जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रविंदर पीसी लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने पहले से ही कंप्यूटर की क्लासें शुरू कर दी है, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में 2 क्लासें पढ़ ली है। अब अगली क्लास है वो हमारी कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित रहेगी। तो बिना देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके जो कार्य करने में क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में जो पहली विशेषता वो आती है हमारे सामने गति। तो कंप्यूटर है वो बहुत तेज गति से कार्य करता है। तो ये हमें कोई जो इनकी व्याख्या दी हुई है ये हमें याद नहीं करनी, बस सिर्फ इनकी जो ये पॉइंट दिए हुए हैं ये याद कर लेना। जैसे गति को हर्ट्ज या फिर MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज और MIPS में मापी जाती है। 2 नंबर आएगा शुद्धता क्या है कि कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर को हम परिणाम देंगे, जैसा परिणाम देंगे वह वैसा ही परिणाम बाहर हमें आउटपुट के रूप में देगा। यानी यदि हमने परिणाम लगभग 100% सही दिया है तो वह हमें 100% सही देगा। अगर हमने गलत दिया है तो वह परिणाम हमें गलत देगा। जैसे कंप्यूटर है, एक विशेषता होती है गीगो, यानी गीगो का पूर्ण रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है परीक्षाओं में। गीगो का पूर्ण रूप क्या है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर कार्य करता है। तो शुद्धता, दूसरी एक्यूरेसी, और अब तीसरी पढ़ रहे हैं हम भंडारण क्षमता, जिसको बोलते हैं कैपेसिटी। भंडारण क्षमता कैपेसिटी। तो क्या होती है कैपेसिटी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बड़ी होती है, इसलिए यह लंबे समय तक डाटा को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। चौथी विशेषता है बहुउपयोगिता वर्सेटिलिटी, जिसको बोलते हैं। तो बहुउपयोगिता मतलब कंप्यूटर का प्रयोग है वो लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे बात करें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन, अनुसंधान, वैज्ञानिक क्षेत्र, जो भी चीज़ है उस सभी में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण वर्सेटिलिटी है, तो इसमें आ जाएगा बहु उपयोगिता। जो कंप्यूटर का गुण है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है उसमें आ जाएगा। अगला है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बोलते हैं जिसको। कंप्यूटर लगातार बिना थके काम करता है। ये सभी को पता है, कंप्यूटर कभी थका नहीं होता। जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई रहती है तब तक वो काम करता रहता है, और जब भी पावर चली जाएगी तो उसके साथ ही कंप्यूटर अपना कार्य करना बंद कर देगा और वो हो जाएगा। लंबे समय तक भरोसेमंद परिणाम देता है। कंप्यूटर है वो हमें एकदम सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है जो हम उसमें डाटा देंगे उसकी। अगला है हमारे सामने स्वचालन। तो स्वचालन क्या होता है, ऑटोमेशन। तो एक बार निर्देश देने पर कंप्यूटर स्वतः कार्य करता है। मतलब हमें अब एक बार जो भी निर्देश दे दिया तो कंप्यूटर है वो स्वतः ही कार्य करता है। जैसे हमें 100 प्रिंट करने हैं तो हम प्रिंट देकर छोड़ देते हैं, वो अपने आप प्रिंट निकालता रहेगा। 7वां है परिश्रमशीलता, डिलीजेंस जिसको बोलते हैं, परिश्रमशीलता। कंप्यूटर बिना थके लगातार काम करता है। ये अब मेरे को पता है कि कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है। जिसको जितनी देर चाहें उतनी देर हम यूज कर सकते हैं। लंबे समय तक कार्य करने पर इसकी कार्य क्षमता कम नहीं होती है। अगर हम कंप्यूटर में पूरे दिन भी लगे रहें तो भी वह थकेगा नहीं। तो परिश्रमशीलता इसका जो विशेषता है ये। अगला है हमारे सामने भावहीन, नो फीलिंग, मतलब कंप्यूटर के पास कोई भावना नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती। अगला, यह सुख दुख खुशी गुस्सा आदि महसूस नहीं करता। ये सभी को पता है, कंप्यूटर कहते हैं कि वो दुख हो सुख हो आदि कोई भी महसूस नहीं करता, केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, यानी जो हमने निर्देश दे दिए वही कार्य करेगा। अगला है बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता।
कंप्यूटर है वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। अपनी सोच या समझ नहीं होती, कंप्यूटर अपनी सोच या समझ नहीं रखता। जैसे कोई भी निर्णय हम देंगे उसी का वह जवाब देगा। यदि हम हमारे जो भी हम उसमें टाइप करेंगे या कंप्यूटर को डेटा देंगे उसी पर वह सोच समझ करके निर्णय देता है। यूजर के निर्देशों पर निर्भर रहता है कंप्यूटर, ये सभी को पता है। अगला है तार्किक क्षमता, लॉजिकल बोलते हैं जिसको, तार्किक क्षमता। कंप्यूटर तार्किक गणनाएं बहुत अच्छी तरह से करता है, गणितीय और लॉजिकल समस्याएं तेजी से हल करता है। ये हमें सभी को पता है कि कंप्यूटर है वो जो भी तार्किक यानी गणितीय जो और लॉजिकल समस्याएं होती हैं उन सभी का हल है वो सही तरीके से एकदम अच्छे तरीके से करता है। यानी हम कंप्यूटर में जो भी सही डाटा देंगे तो उसी को सही ही देगा वह। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, अगली क्लास में बात करेंगे हम कंप्यूटर की अन्य विशेषताओं के बारे में। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।